हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर करते हैं, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आज देखते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें थियरी लिखना नहीं होता। इसलिए अगर एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे तो इजी होगा। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैन डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट करना, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग डेवलप कंट्री से भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अंडर मैनेजमेंट जो कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से आगे होती हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है डिसाइडिंग एंड डूइंग, यानी कि सबसे पहले डिसाइड करना एंड देन उसको उसी प्रोसेस में डन करना। और द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ पीटर एफ ड्रंकर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है, कुछ डेफिनेशंस भी दे सकता है, और इसके ऑथर राइटर कौन है या फिर, तो इस तरह से दे सकता है। मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, आई होप आप लोग इसको समझ लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है मैंने। हैरोल्ड कॉन्ट्स का लिखा है एंड थियो हैमंड्स का लिखा है। एंड नेक्स्ट है, एक है हेनरी फयोल का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है जॉर्ज आर टेरी का। ठीक है, देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट हम लोग बहुत सारे लोगों को मिला के करते हैं, तो ये एक सोशल प्रोसेस हुआ ही। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। ऑब्वियसली यूनिवर्सल है, क्योंकि सभी चीज़ों को हम लोग लेके साथ में चलते हैं, मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड कॉन्टीन्यूअस। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है। एंड मैनेजमेंट इज़ पर्पसफुल। कोई भी मैनेजमेंट हम लोग पर्पस को लेकर ही करते हैं। कोई गोल सेट किया होता है हम लोगों ने, जिसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट इज़ मस्ट। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेग्रेटिव प्रोसेस। ठीक है, समाकलनीय प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी चीज़ों को मिला के हम लोग संजो के तब हम लोग मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग होता है, तो ये उसका एक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मैनेजमेंट एम्फेसिस पीपल एंड नॉट थिंग्स। तो जो मैनेजमेंट होता है वो लोगों को संभालता है, चीज़ों को भी, लेकिन चीज़ों से ज़्यादा लोगों को। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। पहले जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन होता था या डिफ़ाइन किया जाता था, वो सिर्फ दो चीज़ों से, कि मैनेजमेंट एक साइंस है और एक आर्ट है। लेकिन अब एक और टर्म इसमें ऐड हो गया है कि ये एक अब प्रोफेशन भी हो चुका है। तो मैनेजमेंट एक साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में जो मेज़रमेंट होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2+2 मेक्स 4, तो ये इसमें सर्टेनिटी है कि इसमें 4 ही बनता है, तो ये एक मैथमेटिकल साइंस हुआ। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इस वजह से हम लोग इसे एक साइंस की तरह से भी देख सकते हैं। एंड आर्ट ऑब्वियसली ये एक स्किल है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट की तरह भी लेंगे। एंड प्रोफेशन, नाउ अ डेज इट बिकम्स प्रोफेशन फॉर आवर यूथ जनरेशन, मैनेजमेंट, सो इट्स ऑल्सो अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। तो सभी लेवल्स में मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है एंड नीडेड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन और ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग ऐसे इन छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स को याद रख के और आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट
कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है मैनेजमेंट के बारे में। किसी ने कहा मैनेजमेंट एज अथॉरिटी, यानी कि एक पावर की तरह होता है ये। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। किसी ने साइंस कहा, किसी ने प्रोसेस कहा। अगर हम लोग मैनेजमेंट को प्रोसेस की तरह देखें तो सबसे पहले प्लानिंग आता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो इस तरह से। और अगर 5 M's फॉर मैनेजमेंट हम देखें तो मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मेथड। और किसी ने इसे कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसी ने मैनेजमेंट एज लीडरशिप, किसी ने यूनिवर्सैलिटी कॉन्सेप्ट, हेनरी फयोल ने कहा। तो ये भी दे सकता है कि किस राइटर ने इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को किस तरह से डिफाइन किया है। इन सब चीज़ों को अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।